सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं श्रृंखला प्रकाश आगरा से आप सबके सामने प्रभु का वचन ऑनलाइन शेयर करने आई हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ सबसे पहले परमेश्वर का, जिसने हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा और आज का दिन दिखाया कि हम जिंदों की ज़मीन में रहते हुए आज की शाम को देखने पाए। और आज जो भी वचन परमेश्वर की मर्जी के अनुसार आप सभी के दिलों में बोया जाता है वो फलवंत हो। और दूसरी बार मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सभी के सामने उनके पेज के माध्यम से, आगरा मसीह मंडली के माध्यम से प्रभु का वचन प्रचार कर पाऊँ। और मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ मेरी आंटी का, सिस्टर सुगंधा जॉन का। आप सभी जानते होंगे उन्हें। उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया और मैं आज यहाँ पे हूँ सिर्फ उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने हर एक लाइफ के हर फेज़ में वो एक स्टोन बन के मेरे लिए खड़ी हुई। मैं धन्यवाद देती हूँ उनका भी। तो आइए हम सबसे पहले प्रार्थना के माध्यम से आज की संगति की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने दिखाया परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सही सलामती से रखा है परमेश्वर। और आज का सुंदर दिन परमेश्वर, आपने पूरे दिन हमें संभाला परमेश्वर। और परमेश्वर आज की शाम को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हम जानते नहीं परमेश्वर कि आने वाला वक्त कैसा होगा परमेश्वर, पर हम इतना जानते हैं परमेश्वर कि हमें हर पल आपकी नज़दीकी में रहना है परमेश्वर। और परमेश्वर दुआ मांगते इस टाइम जो भी इस पेज के माध्यम से परमेश्वर हमसे जुड़े हुए हैं परमेश्वर, और जो आने वाले टाइम पे इस वचन को सुनेंगे परमेश्वर, उनके जीवन में भी परमेश्वर ये वचन काम करने वाला हो पाए परमेश्वर। दुआ मांगते परमेश्वर इस टाइम जो बीमारियों के बिस्तरों में पड़े हैं, हम नहीं जानते परमेश्वर कि कौन कौन परमेश्वर किस किस तकलीफों से गुजर रहा है परमेश्वर, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हैं परमेश्वर। आप उन सभी को छूइए परमेश्वर, अपने लहू वाले हाथों से छूइए परमेश्वर, और इसी टाइम परमेश्वर चंगाई दीजिए परमेश्वर। मैं दुआ मांगती हूँ परमेश्वर इस टाइम अनंत हिगिंस के लिए परमेश्वर, उनको जो भी तकलीफ है परमेश्वर आप बेहतर जानते हैं परमेश्वर उनको अपने लहू से परमेश्वर ब्लेस्ड कीजिए परमेश्वर। उनके जो भी बीमारी डायग्नोज हुई है परमेश्वर, हम नहीं जानते परमेश्वर कि कितना टाइम लगेगा उस बीमारी को दूर होने में परमेश्वर, पर आप भली भांति जानते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर हमें पता भी है कि परमेश्वर हर एक चीज़ परमेश्वर जो हमारी लाइफ में होती है वो हमारी भलाई के लिए होती है परमेश्वर। और मैं दुआ मांगती हूँ परमेश्वर कि वो बीमारी परमेश्वर जो उनके इस टाइम शरीर में है, यीशु मसीह के नाम से मैं उस बीमारी को काटती हूँ परमेश्वर। और परमेश्वर मैं दुआ मांगती हूँ आप मिरेकल करिए उनके फैमिली में परमेश्वर। वो जो भी बीमारी से ग्रसित है परमेश्वर, उनकी बीमारी को बिल्कुल ठीक कीजिए परमेश्वर, आपके नाम से दूर होने पाए परमेश्वर। और वो परमेश्वर अपनी चंगाई की गवाही परमेश्वर खड़े होके देने पाए परमेश्वर मैं दुआ मांगती हूँ परमेश्वर आज उन जवान लोगों के लिए परमेश्वर जो इस टाइम अपनी नौकरी के लिए परेशान है परमेश्वर उन सबको परमेश्वर एक अच्छी नौकरी से ब्लेस्ड कीजिए परमेश्वर। दुआ मांगती हूँ परमेश्वर जो बच्चे इस टाइम तरह तरह की परीक्षाओं के लिए तैयारियां कर रहे हैं परमेश्वर, उन सब को परमेश्वर हर एक परीक्षाओं में सफल करिए परमेश्वर। दुआ मांगती हूँ परमेश्वर इस टाइम परमेश्वर जो भी परमेश्वर अपने घर से दूर अपने घर को जा रहे हैं परमेश्वर, उनको सही सलामती तक पहुंचाइए परमेश्वर इस टाइम के लिए दुआ मांगते परमेश्वर, आपकी उपस्थिति चाहते हैं परमेश्वर कि आप यहाँ पे उपस्थित हो परमेश्वर, और हर एक के दिल को परमेश्वर जांचे परमेश्वर जो भी इस टाइम सब प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, उन सब की प्रार्थना को हाँ और आमीन में आंसर दीजिए परमेश्वर। दुआ मांगती हूँ परमेश्वर इस टाइम परमेश्वर जो बुजुर्ग हैं परमेश्वर अपने घर में परमेश्वर, उनको और परमेश्वर उम्र दीजिए परमेश्वर। और परमेश्वर हर एक परेशानियों को दिक्कतों को आपके नाम से काटती हूँ परमेश्वर। इस छोटी दुआ को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो आइए हम सबसे पहले एक जैसे कि लिखा हुआ है कि जब किसान खेती करता है
तो बीज बोने से पहले वो क्या करता है, जमीन की रोपाई करता है, उसको जोतता है ताकि बीज क्या हो, फलवंत हो और बहुत अच्छा फल लाए। तो हम ऐसा मानते हैं कि हमारा जो दिल रूपी खेत है ना, तो उसमें जोतने के लिए हमारे पास हल तो नहीं है, तो हम गीत के माध्यम से अपने दिल को तैयार करते हैं ताकि जो वचन रूपी बीज हमारे दिलों में बोया जाए वो बहुत फलवंत हो। तो 2 गीतों को मैंने लिया है, तो हम आज की आराधना इन 2 गीतों के माध्यम से स्टार्ट करेंगे। और जब मैं ये वाला गीत गाती हूँ, गिन गिन के स्तुति करूँ, तो हर एक जन जो इस टाइम जुड़ा हुआ है तो वो अपने हाथों को ऐसे जोड़ के बैठेगा। इसका मतलब है एक हाथ हमारा है और एक हाथ हमारे परमेश्वर का है, और उसने हमें कैसे रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है। तो आइए हम इस गीत के माध्यम से परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए जो तुझको मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। आए जो तुझको मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर
रखता है अपनी नजर, गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। सच में उसने हमें संभाला है, हमारा हाथ पकड़कर नहीं, बल्कि हमें अपनी बाहों में लेकर। हालेलुया। इस गीत में जैसा कि लिखा हुआ है कि तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, आंखों की पुतली जैसे रखेगा वो तुझे हर पल। इस चीज के लिए मैं थोड़ा सा टाइम लेती हूँ आपका। आंखों की पुतली हमारी 3 चीजों से प्रोटेक्टेड होती है। सबसे पहली हमारी क्या होती है? आईब्रोज। इसके बाद हमारी ये ऊपर वाली आईलेट होती है, और उसके बाद हमारी क्या होती है? आईलैशेस होती है। तो 3 चीजों से हमारी पुतली जो होती है वो प्रोटेक्टेड होती है। और परमेश्वर, जो कि परमेश्वर भी क्या है? 3 जन हैं उसके अंदर। एक परमेश्वर खुद, दूसरा प्रभु यीशु मसीह, और तीसरा पवित्र आत्मा। तो यानी परमेश्वर यानी हमारी आईब्रो, ये आंख ऊपर वाली हमारी, ये क्या है? प्रभु है जो दोनों के बीच में कनेक्टेड है। और पवित्र आत्मा यानी आईलैशेस जो हमें क्या हुई है? डायरेक्ट मिली हुई है। तो हम जब 3 चीजों से प्रोटेक्टेड हैं तो हमारे शत्रु भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। आमीन। अब दूसरे गाने के माध्यम से हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, और ये गाना है धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर है भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर है भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम,
प्रभु ऐसा तो वरदान, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सच में हमें किसका बलिदान चढ़ाना है? हमें धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें योग्यता से बढ़ के दिया है। हम योग्य भी नहीं थे, वो चीज़ें परमेश्वर ने आज हमें हमारी लाइफ में हमें दी हैं, और हम सिर्फ उसके बदले उसे क्या दे सकते हैं? धन्यवाद का बलिदान दे सकते हैं। तो आइए हम वचन में चलने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद हम आज के वचन में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इतनी अच्छी संगति के लिए परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप यहाँ पे उपस्थित हैं परमेश्वर, और आपने परमेश्वर गीतों के माध्यम से परमेश्वर हमारे दिलों की भूमि को परमेश्वर तैयार कर दिया परमेश्वर। और परमेश्वर इसके आगे वाला टाइम परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। परमेश्वर जो भी परमेश्वर हमारी जिंदगियों में होए परमेश्वर, वो आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए परमेश्वर। आगे का वचन परमेश्वर हर एक के दिलों में जो बोया जाता है परमेश्वर, वो 70-80 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए परमेश्वर। और हम परमेश्वर जब वचन के माध्यम से लाभान्वित होते हैं परमेश्वर, तो हम दूसरों को भी परमेश्वर इन वचनों के माध्यम से परमेश्वर प्रेरित करने वाले हो पाए। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज का वचन जो हमें मिलता है नीति वचन 6 उसकी 6 to 8 वर्स, जैसा कि इस प्रकार लिखा हुआ है, हे आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। इस वचन में परमेश्वर हमें कुछ सिखाते हैं, और किसके माध्यम से सिखाते हैं? हमें क्या करना है? हमें चींटियों को देखना है, और हमें उन्हें देखकर हमें बुद्धिमान होना है। जैसे कि इसमें पहला जो वर्ड है वो क्या है? आलसी। इस टाइम हर एक जन क्या है? आलसी है। आलसी मतलब ये नहीं है कि हम काम नहीं करते हैं, नहीं। हम जो इस धरती पर भेजे गए हैं, हमारा मेन मोटिव, मेन गोल क्या है? वचन का प्रचार करना। हम उस काम में आलसी हैं, तभी परमेश्वर हमें अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल नहीं करता है। और जैसा कि लिखा है कि चींटी को देखकर हमें क्या होना है? बुद्धिमान होना है। तो मैंने 7 चीजें इस आयत के अकॉर्डिंग ढूंढी हैं, जिनको मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। और उन 7 चीजों से हम बहुत सी बातें हैं जो हम अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं या सीख सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? बुद्धिमान हो सकते हैं। जैसे पहली बात है मेहनत या हार्ड वर्किंग। जब हम देखते हैं चींटियों की तरफ, तो वो क्या होती हैं? वो मेहनती होती हैं। वो हमेशा क्या करती हैं? अपने आहार को, अपने भोजन वस्तु को संचय करती रहती हैं। और हमारे लिए हमारी भोजन वस्तु क्या है? हमारी भोजन वस्तु है हमारा आत्मिक मन्ना यानी वचन। और वो हम कितना संचय करते हैं, हम उसके लिए मेहनत करते हैं कि नहीं करते हैं, ये आप सब जानते हैं। हर एक व्यक्ति अपने लिए खुद जानता है। जैसे कि दुनियावी चीजें होती हैं कि जब हमारे अधिकारी हमारे ऊपर होते हैं, हमारे बॉस हमारे ऊपर होते हैं, तो हम अपने सारे कार्यों को पूर्ण निष्ठा के साथ करते हैं, बहुत ईमानदारी के साथ करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे अधिकारी या हमसे ऊपर जो भी पदाधिकारी हैं, अगर वो चले जाते हैं, तो हम अपने काम में क्या करते हैं? थोड़ी बहुत काम चोरी कर लेते हैं, है ना। लेकिन चींटियों के साथ ऐसा नहीं है। चींटियों के कोई प्रधान नहीं है, उनके ऊपर कोई भी अधिकारी नहीं है, फिर भी वो कंटिन्यू अपना काम करती रहती हैं। और इस वजह से वो कैसी होती हैं? वो मेहनती होती हैं।
तो जैसा कि हम देखते हैं बाइबल में भी कुछ उदाहरण हैं, परमेश्वर ने किन लोगों को चुना? परमेश्वर ने मेहनती लोगों को चुना। जैसे कि हम पहला एग्जाम्पल देखें तो दाऊद का। आप सभी दाऊद की कहानी जानते होंगे, तो मैं इन शॉर्ट बताऊंगी क्योंकि ये मेरा वचन का सार नहीं है, तो मैं शॉर्ट में बताऊंगी वरना बहुत लेंदी हो जाएगा। तो दाऊद क्या था, जब यहोवा ने शाऊल को राजा बनाने के लिए, यहोवा ने शाऊल को राजा बनाया और शाऊल को तुच्छ जाना राजा बनने के बाद, तो यहोवा ने शमूएल से कहा था कि तुम्हें कहाँ जाना है? यिशै के पास जाना है, और यिशै का एक पुत्र है, तुम्हें उसका राज्याभिषेक करना है, इजराइल का राजा बनाना है उससे। और जब शमूएल गया तो शमूएल ने यिशै के 7 पुत्र एक एक करके पहले आगे आए, और शमूएल ने कहा, परमेश्वर से पूछा कि क्या ये है, इसको तूने चुना है? और यहोवा ने कहा नहीं नहीं, इसे नहीं चुना। किसे चुना था? सबसे छोटे बेटे को। और दाऊद उस टाइम क्या कर रहा था? दाऊद उस टाइम भेड़ बकरियां चरा रहा था। मतलब वो क्या कर रहा था? वो मेहनत कर रहा था। परमेश्वर ने उन 7 लोगों को नहीं चुना, लेकिन एक मेहनती बेटे को चुना, और वो क्या कर रहा था? भेड़ बकरियां चरा रहा था। इसका वर्णन हमें मिलता है पहला शमूएल और उसकी 16 वर्सेस में, आयतों में मिलता है हमें ये पूरा कि कैसे दाऊद का राज्याभिषेक हुआ। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं शाऊल का। शाऊल की पिता की गधियां खो गई थी, और वो अपने पिता की गधियों को ढूंढने के लिए निकला था अपने एक सेवक के साथ, और वहां शमूएल ने उसका राज्याभिषेक किया। वो भी काम कर रहा था, वो भी क्या कर रहा था? मेहनत कर रहा था, गधियां ढूंढ रहा था। वो चाहता तो अपने राज, इतना बड़ा मतलब ईमानदार और इतना पैसे वाला व्यक्ति था, तो वो अपने सेवकों से कह सकता था कि जाओ मेरे पिता की गधियां खो गई हैं और उनको ढूंढ के ले आओ। लेकिन नहीं, उसने खुद अपने सेवक के साथ उन गधियों को ढूंढने का निश्चय किया। यानी वो क्या कर रहा था? उस टाइम मेहनत कर रहा था। और तीसरा उदाहरण जो हम देखते हैं वो है एलीशा। जब इजाबेल ने क्या किया था? नबियों को मार डाला था, सारे नबियों को मार डाला था, एक एलिया बचा था, और एलिया उससे छुपते छुपते भागा और उसने परमेश्वर की दुहाई दी कि भाई इजाबेल ने सारे नबियों को मार दिया है और अब मेरा क्या होगा? तो परमेश्वर ने किसे चुना था? परमेश्वर ने एलीशा को चुना था, और उसका अभिषेक हुआ था नबी के रूप में, जो कि हमें मिलता है पहला राजा और 19:19 में। और एलीशा उस टाइम क्या कर रहा था? हल से खेत जोत रहा था। वो भी क्या कर रहा था? मेहनत कर रहा था, है ना। तो और लास्ट जो एग्जाम्पल हमें मेहनत का मिलता है वो मिलता है गिदोन का। गिदोन की कहानी से भी काफी लोग परिचित होंगे। जब इजरायलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया था, तो यहोवा परमेश्वर ने क्या किया था? उन्हें मिद्यानियों के वश में कर दिया था, मिद्यानियों के अधीन कर दिया था। और मिद्यानी कैसे थे? मिद्यानी जब भी आते थे वो इजरायलियों का इतना नुकसान करके जाते थे, उनकी खेती को उजाड़ कर देते थे, उनके जानवरों को लूटपाट कर लेते थे। तो इजरायली काफी परेशान थे, तो उन्होंने परमेश्वर की दोहाई दी, और दोहाई देने के बाद परमेश्वर यहोवा ने किसे चुना? गिदोन को चुना। और गिदोन को जब चुना, जब उसका अभिषेक किया कि भाई तुम मिद्यानियों को हराओगे, इजरायलियों को उनके चंगुल से क्या करोगे? छुड़ाओगे। तो वो उस टाइम गेहूं की झाड़ को झाड़ के वो छुपा रहा था मिद्यानियों से। और जैसा कि हम जानते हैं कि गिदोन सबसे छोटा कुल का व्यक्ति था, और परमेश्वर ने उसे उसके कुल को देख के नहीं चुना, बल्कि कैसे देख के चुना? उसकी मेहनत देखकर, उसके दिल को देखकर, है ना। तो इन सब एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है कि परमेश्वर मेहनती लोगों को चुनता है, जो हर टाइम उसके वचन को सुनाने के लिए आतुर रहते हैं, जो उसकी वचन की खोज में रहते हैं। तो परमेश्वर उनसे अद्भुत काम कराता है। परमेश्वर उनको जीरो से, शून्य से शिरोमणि बना देता है। और दूसरी चीज जो हम चींटियों से सीखते हैं, तो पहली चीज हमने क्या सीखी? मेहनत करना। और दूसरी चीज हम सीखते हैं एकता या सम्मिलित वर्क, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिटी और टीम वर्क।
जैसे बहुत बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि चींटियां जब कोई बड़ा टुकड़ा होता है भोजन वस्तु का, तो वो अकेले नहीं ले जाने में सामर्थ होती है, तो वो क्या करती है, 2-3 चींटियां या 8-10 चींटियां एक ग्रुप बनाकर एक यूनिटी की तरह उस पूरे भोजन वस्तु को उठाती हैं और लेके जाती हैं। तो उससे हम क्या सीख सकते हैं? उससे हम ये सीख सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति जो हमारे बीच में निर्बल है, बोझ से दबा हुआ है, तो हमें क्या करना है? हमें उसके बोझ को उठाने में उसकी मदद करनी है। यानी उसे क्या करना है? उसे प्रेरित करना है अपने वचन के माध्यम से, अपने पॉजिटिव वर्ड्स के माध्यम से, है ना। जैसे कि हम पढ़ते हैं गलातियों 6:2 में, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। मसीह की व्यवस्था क्या है? मसीह की व्यवस्था है कि हमें आपस में प्रेम रखना है, हमें सुसमाचार का प्रचार करना है ना। यही तो है व्यवस्था। और हम ये व्यवस्था कब पूरी कर सकते हैं? जब हम अपने आसपास से शुरुआत करेंगे। अगर हमारे आसपास कोई व्यक्ति है जो बोझ से दबा हुआ है, जो निर्बल है, जो किसी भी तरीके की परेशानियों से जूझ रहा है, चाहे वो शारीरिक दुर्बलता हो, चाहे वो आत्मिक दुर्बलता हो, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, अगर परमेश्वर ने हमें इतना सामर्थ्य बनाया है कि हम उसकी मदद कर सकते हैं अपने वचन के माध्यम से, पैसों के माध्यम से, तो हमें जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम एक ही परमेश्वर के बच्चे हैं, है ना। और दूसरी चीज जो हम चींटियों के अकॉर्डिंग सीखते हैं कि जब कोई एक चींटी अगर उसको कुछ हो जाता है तो दूसरी चींटी आती है और उसको क्या करती है? उठाती है और लेके जाती है घर तक, है ना। आज के टाइम पे अगर हमें कोई दिख जाएगा कि अरे इसका एक्सीडेंट हो गया, तो लोग क्या करते हैं? पहले हट जाते हैं, नहीं पुलिस केस हो जाएगा, नहीं ऐसा हो जाएगा। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है? उनकी मदद करनी है। जैसा कि लिखा है रोमियो 15:1 में, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। तो हमें अगर हम बलशाली हैं, बलशाली किस सेंस में हो सकते हैं? पैसों के माध्यम से हो सकते हैं कि हम बहुत पैसा है हमारे पास और हम प्रसन्न हैं। नहीं, अगर हमसे गरीब हमारे सामने कोई है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हमारे हाथ कैसे होने चाहिए? देने वाले होने चाहिए, है ना। तभी परमेश्वर के हाथ भी हमारे लिए कैसे होंगे? आशीष देने वाले होंगे। और जैसे हम चींटियों में देखते हैं, अगर हम इनकी पूरी स्टडी करें तो देखते हैं कि 3 तरीके की चींटियां होती हैं। एक होती है क्वीन आंट, रानी चींटी जिसे कहते हैं। दूसरी होती है वर्कर, जो क्या करती हैं? खाना बटोरती हैं। और तीसरी होती हैं घर बनाने वाली बिल्डर चींटियां, बिल्डर एंट्स। उनका काम क्या होता है? वो बेचारी मिट्टी खोदती हैं और रहने के लिए एक अच्छा सा घर बनाती हैं। तो यानी इस हिसाब से कितने टाइप की चींटियां हो गई? 3 टाइप की चींटियां हो गई। लेकिन हमें देखने में कैसी लगती है? हमें देखने में एक टाइप की लगती है। हम ये थोड़ी कह सकते हैं ये रानी चींटी है, ये बिल्डर है, ऐसा नहीं बोल सकते। वो हमें एक जैसी ही लगती हैं। तो उस हिसाब से हम कैसे हैं? हम भी एक ही हैं। जैसा कि नए नियम में लिखा है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर। तो क्या हम अपने समान प्यार करते हैं? नहीं करते। और जैसा पहला कुरंतियों 12:12 में लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। मतलब हम सब मिलकर क्या है? एक देह। मे भी हम हाथ हो सकते हैं उस देह के, मे भी हम पैर हो सकते हैं उस देह के, मे भी हम मुंह हो सकते हैं उस देह के। मतलब परमेश्वर ने हमें इतनी चीजों से आशीषित किया है। कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं तो हम क्या है? हम हाथ हैं उसके लिए। हम हर एक व्यक्ति के लिए मदद के लिए जा सकते हैं तो हम पैर हैं उस देह के। यदि हम अच्छा प्रचार कर सकते हैं, यदि हम अच्छी बात बोल सकते हैं तो हम मुंह हैं उस देह का। तो क्या हम अलग हैं? नहीं है अलग। उसी प्रकार से जैसे चींटियां सब मिलकर काम करती हैं, वैसे ही हमें भी क्या करना है? मिल के काम करना है। क्यों? क्योंकि हम क्या हैं? एक देह हैं और हम सब उस देह के क्या है? अंग हैं।
जिस प्रकार से हाथ को हम नहीं कह सकते अपने कि तुम हट जाओ, हमसे दूर हट जाओ, नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो हमारा है, और वो नहीं है तो हमारी देह क्या है? अधूरी है। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति जो हमसे जुड़ा है हमसे दूर है, या हम उसे दूर समझते हैं, तो हम अधूरे हैं, हमारी देह अधूरी है। और जैसा लिखा भी हुआ है पहला यूहन्ना 4:7 में, हे प्रियो आपस में प्रेम रखिए, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। यानी अगर हम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं, अगर हम मेल मिलाप कराते हैं, तो हम क्या हैं? हम परमेश्वर से जन्मे हैं। और अगर हम लड़ाइयाँ कराते हैं तो हम क्या हैं? हम शैतान से जन्मे हैं। हमारे अंदर परमेश्वर है ही नहीं, हम परमेश्वर को जानते ही नहीं है। और जब तक हर एक जीव अंगीकार नहीं करे, हर एक घुटना नहीं झुकेगा और क्या कहेगा कि यीशु ही प्रभु है, तब तक परमेश्वर हमें क्या देता है? मौके देता है कि नहीं, हम अभी भी सुधर जाएं, अभी भी सुधर जाएं, हम प्यार करें। तो हमें एक दूसरे से कैसे प्रेम करना है? अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्यार करना है, ठीक? तभी हम परमेश्वर के क्या होंगे? बेटे और बेटियां होंगे, उसको जानने वाले होंगे। तीसरी चीज जो हम चींटियों से सीखते हैं वो है गोल, मकसद, जिसको कहते हैं मोटो, कि उनका एक गोल सेट होता है। हम ये कैसे कह सकते हैं? जब आप देखते होंगे कि अगर कुछ चींटियां लाइन से जा रही हैं और हम उनके आगे क्या करते हैं? एक फिंगर अपनी ऐसे रख के उसको रब कर दें, तो क्या होता है? वो अपनी लाइन से भटक जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वापस लौट जाए। वो क्या करती हैं? वो दूसरा रास्ता अपना के चली जाती हैं जहां उन्हें जाना होता है। यानी उनका गोल क्या है? सेट है कि उन्हें उस भोजन वस्तु तक पहुंचना है। क्या हमारा गोल सेट है? हम किस लिए आए हैं इस दुनिया में? क्या सिर्फ खाने आए हैं? क्या सिर्फ अच्छी अच्छी मूवीज देखने आए हैं, अच्छे अच्छे गाने सुनने आए हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने आए हैं? नहीं। हमारा गोल क्या है? हमारा मकसद क्या है? कि हमारे द्वारा बहुत सी आत्माएं बचाई जाएं। हम अगर किसी की लाइफ में उसको प्रेरित करते हैं, जो अंधकार में है उनको रोशनी में लेके आते हैं, तो हमारा गोल क्या है? हमने अचीव किया है। जैसे कि चींटियां कभी भी अपने गोल से नहीं हटती हैं, वैसे ही हमें भी क्या करना चाहिए? हमें भी परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए आतुर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कहीं खड़े होकर 100-200 लोगों के सामने वचन बोले तो हमारा वचन बोलना सक्सेसफुल है। नहीं, अगर आप घर पे हैं, आपके भाई हैं, आपकी बहन है, अगर आप दिन भर में एक आयत भी उनके साथ शेयर करते हैं तो आपने अपना वचन उनके साथ बांटा है, और वो वचन उनके जीवन में कहीं ना कहीं काम करेगा। तो हम ऐसे भी अपने गोल को पूरा कर सकते हैं। और चौथी चीज जो हम चींटियों को देख के सीखते हैं वो है दुश्मन पर हमला। अब चींटियों को कैसे पता कि वो दुश्मन है उनका? हम नहीं जानते अपने दुश्मन को। शैतान कितनी बार हमें आकर बहला देता है, फुसला देता है, और हम वही करते हैं जो वो चाहता है, और हम परमेश्वर की इच्छा से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें अपने दुश्मन को पहचानना है। पहली बात तो जैसा कि चींटियां होती हैं, जब तक आप उनके बिल में हाथ नहीं डालो या वो कहीं जा रही उनके रास्ते में ना जाओ, तब तक वो नहीं काटती। तो वैसे ही अगर शैतान हमारे पास आता है या हमें फुसलाता है या हमें बरगलाता है, तो हमें उसकी बात नहीं सुननी है, हमें बल्कि क्या करना है? उस पर हमला करना है। अब ये बात रही, हमला कैसे करेंगे? अब देखिए हमारे पास कौन से हथियार हैं। अब जैसे चींटी के पास क्या है? चींटी के पास उसके डंक होते हैं, हमारे पास तो कोई डंक नहीं है। तो हम कैसे हमला कर सकते हैं? जैसा कि लिखा हुआ है इफिसियों 6:17 में, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। देखिए 2 चीजें हमें दी हैं परमेश्वर ने, 2 हथियार हैं हमारे पास।
क्या? तो सर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, हमारे हेड के प्रोटेक्शन के लिए। और दूसरी चीज क्या है हमारे पास? तलवार। युद्ध के लिए क्या चाहिए होता है? टोपी, जिससे हमारा सर बचा रहे, टोप। और हमारे पास क्या चाहिए? हमें तलवार चाहिए। तो दोनों चीजें परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी दे के भेजा है। और वो क्या है? वचन है। हम वचन के माध्यम से उस शैतान को क्या कर सकते हैं? हरा सकते हैं, उस पर हमला कर सकते हैं, और वो हमारा कुछ नुकसान नहीं कर सकता, है ना। और पांचवी चीज जो हम चींटियों के माध्यम से सीखते हैं वो क्या है कि जब कोई चींटी ऊपर चढ़ती है और इन केस अगर कभी हवा तेज हो जाए या कोई भी चीज हो जाए और वो नीचे गिर जाए, तो क्या वो मर जाती है? या वो ये सोच लेती है कि अब मैं इतना ऊंचा नहीं चढ़ सकती, या मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं इतनी ऊंची चढ़ने का? ऐसा नहीं होता है ना। वो दोबारा से कोशिश करती है। एक बार गिरी, 2 बार गिरी, 3 बार गिरी, वो 10 बार भी गिरेगी तो भी क्या करेगी? ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। और हम क्या करते हैं? अगर हम किसी परेशानी में या मुसीबत में या किसी ऐसी सिचुएशन में गिरते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपने आप को और परमेश्वर से कहने लगते हैं कि परमेश्वर आपने हमें ऐसा क्यों बनाया? उसको देखिए, उसको आपने इतनी आशीषें दे दी, वो देखिए अपनी लाइफ में इतना अच्छा है, वो अपनी लाइफ में इतनी अच्छी है। हम ये करने लगते हैं, बल्कि कोशिश नहीं करते हैं। हम ये नहीं देखते कि परमेश्वर ने अगर हमें गिराया है तो वही हमें उठाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर को कोसने लगते हैं, ये कहने लगते हैं कि परमेश्वर ने देखो हमें हमारे रास्ते सारे बंद कर रखे हैं। पर ऐसा नहीं है। जैसे कि लिखा है नीति वचन 24 उसकी 16 आयत में, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। जैसे कि धर्मी 7 बार, एक बार नहीं, कितनी बार? चाहे 7 बार भी गिरे तो भी क्या होगा? उठकर खड़ा हो जाएगा। और जो अधर्मी हैं, जो अविश्वासी हैं, जो विश्वास नहीं करते, वो अगर एक बार गिरेंगे तो क्या होंगे? गिरे रहेंगे। तो हम किस श्रेणी में आते हैं? हम विश्वासी की श्रेणी में आते हैं कि अविश्वासी की श्रेणी में आते हैं? हमारे ऊपर कितनी परेशानियां होती हैं, कितने कष्ट होते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें सहायता कहीं से भी नहीं मिलेगी, पर हमें सहायता कहाँ से मिलती है? हमारे परमेश्वर यहोवा पर मिलती है। केवल ये बोलने से नहीं मिलेगी कि हम गिर गए और परमेश्वर हमें उठा देगा, नहीं। हमें दुआ करनी है, घुटने के बल आके दुआ करनी है, और उस दुआ पर विश्वास करना है कि हमने जो दुआ करी है वो परमेश्वर हमें उसका आंसर किसमें देगा? हाँ और आमीन में देगा, है ना। और हम कैसे होंगे? हम शून्य से लेकर शिरोमणि बन जाएंगे। हमने जो अपनी लाइफ में चाहा भी नहीं होगा, हमने जो एक्सपेक्टेशन भी नहीं होंगे हमारी लाइफ में कि हमें कभी इतनी ब्लेसिंग मिलेंगी, हमें वो भी मिलती है। किसके थ्रू मिलती हैं? हमें परमेश्वर यहोवा के थ्रू मिलती है ना। और छठवीं बात जो हम देखते हैं वो है चींटियों के पास एक और चीज होती है, वो होता है उसका एंटीना। और उस एंटीना का क्या काम होता है? क्यों? क्योंकि चींटियां ज्यादा दूर तक नहीं देख पाती है, तो परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया है? परमेश्वर ने उन्हें एंटीना दिया है कि वो अपने आसपास के वातावरण को क्या कर सकें? सेंस कर पाए, देख पाए कि हमारे आसपास हमारा शिकारी तो नहीं है, कि हमारे आसपास हमारी ज़रूरत की चीज़ है कि नहीं है, कि हमारे आसपास कहीं पानी तो भरा नहीं है कि हम डूब जाएं, हम मर जाएं। और परमेश्वर ने हमें भी एंटीना दिया है। हमें कैसे एंटीना दिया है? परमेश्वर ने हमें कैसे एंटीना दिया? हमें परमेश्वर ने हमें अपनी पवित्र आत्मा दी है, जो हमें क्या करती है? हमें सारी बुराइयों से बचाती है। कभी कभी होता है कि जब हम कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि जब हमें 2 चीज़ों में चॉइस करनी होती है, तो हम हमेशा सबसे पहली जो चॉइस होती है ना हमारे जो दिल में आती है, वो होती है परमेश्वर की तरफ से। पवित्र आत्मा हमें बताता है कि ये रास्ता सही है। तो वो क्या है? हमारा एंटीना है जो हमें बताता है कि नहीं, तुम सही रास्ते में जा रहे हो, नहीं आगे खतरा है, या तुम ये रास्ता मत लो, तुम्हें इसकी जगह ये रास्ते में जाना चाहिए।
और हम अगर उस चीज़ को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं गलत रास्ते में, तो क्या होता है, तो हम परेशानियों में गिरते हैं। लेकिन तब भी परमेश्वर यहोवा हमें इतना प्यार करता है कि वो हमें क्या करता है, परेशानियों में हमें अपनी बाहों में उठा लेता है। और जब तक परेशानी ख़त्म नहीं होती है तब तक वो हमें क्या करता है, अपनी बाहों में सुरक्षित रखता है। और जब परेशानी टल जाती है तब वो हमें छोड़ता है कि जा बेटे, अब अपनी ज़िंदगी को खुशहाली से जी। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना प्यार करने वाला परमेश्वर हमें मिला है सच में। जैसे कि लिखा हुआ है यूहन्ना 16:13 में, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो सत्य का आत्मा हमें क्या करता है, हमें आगे आने वाली बातों को बताता है। यानी अगर हम किसी भी प्रॉब्लम में फंसने वाले होंगे तो हमारी कहते हैं ना, अंतर आत्मा ने हमारी अगुवाई नहीं करी तो हम ये काम नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग अगर ऐसा करते हैं जो अपनी आत्मा की बात को नहीं मानते, तो वो क्या होते हैं, परेशानियों में फंसते हैं। और परमेश्वर ने हमें भी क्या लगा के भेजे हैं, एंटीने लगा के भेजे हैं कि हम भी अपने चारों ओर अपने वातावरण को सेंस कर पाएँ कि हमें किससे खतरा है, हमें किससे खतरा नहीं है। परमेश्वर सोचिए कितना प्रोटेक्शन उसने हमें प्रोवाइड किया है। हर एक चीज़ में उसने हमें प्रोटेक्शन दिया है। हमारे हार्ट तक को उसने कितना संभाल के रखा है, कितनी लेयर्स, कितनी बोन्स होती हैं हमारे हार्ट तक को प्रोटेक्ट करती हैं। तो हम कितने प्रेशियस और कितने अनमोल हैं परमेश्वर के लिए, और ये चीज़ हम नहीं जानते हैं। और आखिरी बात जो हम चींटियों से सीखते हैं वो है कि चींटी बहुत कम सोती है। जैसे ये एक फैक्ट है कि चींटियाँ अपनी पूरी नींद नहीं लेती हैं, वो झपकी लेती हैं, तो यानी ना के बराबर वो सोती हैं। तो सोना ये नहीं है कि हमें पूरी रात जगना है, ऐसा नहीं है कि हम पूरी रात जग के वचन पढ़ रहे हैं या वचन का प्रचार कर रहे हैं, नहीं। हमें क्या रहना है, हमें तैयार रहना है। जगने का क्या मतलब है, तैयार रहना है। किस चीज़ के लिए तैयार रहना है हमें तैयार रहना है जब अंतिम समय आएगा, जब हम न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, जब हमारा लेखा जोखा लिया जा रहा होगा, तब परमेश्वर कहेगा, अरे तुम इतने घंटे सोए नहीं। हम क्या कहेंगे, नहीं परमेश्वर, हम पूरी तरीके से क्या रहे थे, जागते रहे थे, तैयार रहे थे। हम अपने न्याय के लिए हर टाइम तैयार रहे थे। जैसे कि लिखा हुआ है मरकुस 13:33 में, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। और हमें सच में नहीं पता है कि वो समय कब आएगा, और हमें जागते और हर टाइम तैयार रहना है। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा तो तैयार है पर हमारा शरीर दुर्बल है। हमारी आत्मा तो हमें पाप करने से हर टाइम बचाती है कि नहीं चोरी मत करो, पाप है, नहीं झूठ मत बोलो, पाप है, नहीं इसकी बुराई मत करो, पाप है। लेकिन हमारा शरीर क्या करता है, दुर्बल है। क्यों दुर्बल है? क्योंकि वो सांसारिक अभिलाषाओं में फंसा हुआ है, और हम अपने शरीर के द्वारा क्या कर देते हैं, पाप में गिर जाते हैं। और हमें अपने शरीर को दुर्बल से क्या करना है, सबल करना है। हमें अपने शरीर को ताकतवर बनाना है कि हम शैतान की किसी भी चाल को पहचाने और उस पर ना चलें, बल्कि क्या करें, वचन के माध्यम से उसका विरोध करें। और हमें क्या रहना है, हर टाइम तैयार रहना है और दूसरों को भी तैयार करना है। हमें नहीं पता अंतिम समय कब आएगा, कब परमेश्वर तुरंत आ जाएगा, यीशु मसीह आ जाएगा और हम न्याय सिंहासन के सामने होंगे। तब हम क्या कहने पाए कि हमने इतनी आत्माओं को बचाया, हमने एक शब्द बोला। क्या पता कोई व्यक्ति जो हमारे सामने इस टाइम हो और वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में हो कि वो सुसाइड करने की सोच रहा हो, तो हमें क्या करना है, हमें अपने वचन से उसको प्रेरित करना है, उसकी ज़िंदगी को बचाना है। और आजकल के टाइम पे लोगों के पास टाइम ही नहीं होता। वो कहते हैं अरे इससे बात करने से अच्छा है मैं ये काम कर लूँ। नहीं, हम यहाँ पे भेजे गए हैं सिर्फ काम करने के लिए नहीं, बल्कि अपने साथ साथ दूसरों के जीवन को भी बचाने के लिए।
तो मैं आशा करती हूँ कि आज का जो भी वचन था वो आपकी ज़िंदगियों में काम करने वाला हुआ हो और आप उससे लाभान्वित हुए हों। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप आगे इस वचन को और भी लोगों से शेयर करेंगे और उनको भी परमेश्वर के रास्तों में चलने के लिए अगुवाई करेंगे। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने दिखाया परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने ये समय परमेश्वर इतने अच्छे से बीता परमेश्वर। और परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ पर उपस्थित थे परमेश्वर, और आपने वचन के माध्यम से परमेश्वर जितने लोगों की परमेश्वर अगुवाई करी परमेश्वर, उन सब के जीवन को परमेश्वर आप अपने हाथों में सौंपती हैं परमेश्वर। और परमेश्वर उनके जीवन से परमेश्वर आप काम कराने वाले हो पाए परमेश्वर। परमेश्वर हर एक जन के दिल को परमेश्वर आप छूने पाए परमेश्वर। परमेश्वर जितनी भी तकलीफ़ें, प्रॉब्लम्स, दिक्कतें परमेश्वर इस टाइम परमेश्वर फैली हुई हैं, तरह तरह की बीमारियां हैं परमेश्वर, और परमेश्वर आपने हमें अभी तक परमेश्वर चंगाई दी है, स्वास्थ्य प्रदान किया है, और परमेश्वर हमें एक भी बीमारी नहीं छूने पाई परमेश्वर। परमेश्वर इसके लिए लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देते परमेश्वर। आपकी परमेश्वर आशीषें, परमेश्वर बरकतें इतनी हैं परमेश्वर कि अगर हम गिनने में आएंगे परमेश्वर तो कितने साल लग जाएंगे परमेश्वर। और हम परमेश्वर जो आप चाहते हैं कि हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, हम वो भी नहीं चढ़ाते परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर आप तब भी हमसे प्यार करने वाले परमेश्वर हैं और हमें अपनी बाहों में संभाल के रखते हैं परमेश्वर। परमेश्वर इस प्यार के लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। और परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ इस पेज के माध्यम से परमेश्वर जो आज वचन बोया गया परमेश्वर, वो परमेश्वर 70-80 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए परमेश्वर। परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ और दुआ करती हूँ परमेश्वर कि आप अनुपम अंकल और शबनम आंटी के साथ होइए परमेश्वर, उनकी लाइफ को और ब्लेस्ड कीजिए परमेश्वर। परमेश्वर उनके जीवन को परमेश्वर इतनी आशीषों से भर दीजिए परमेश्वर कि वो परमेश्वर इतना अच्छा काम कर रहे हैं परमेश्वर। परमेश्वर वो आपकी नज़दीकी में हमेशा रहें, उन्हें कोई भी दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम ना होने पाए परमेश्वर। और इस पेज के माध्यम से जो लोग इस टाइम जुड़े हैं परमेश्वर और जो आगे वाले आने वाले समय में जुड़ेंगे परमेश्वर, उन सब की फैमिली में परमेश्वर आशीष की वर्षा हो परमेश्वर। हर एक के जीवन को परमेश्वर आप छुइए और काम लीजिए परमेश्वर अपना। हमें तैयार कीजिए परमेश्वर अंतिम समय के लिए परमेश्वर, ताकि शैतान हमें भरगलाने या फुसलाने वाला ना हो पाए परमेश्वर। और परमेश्वर हम वचन को परमेश्वर आपके हृदय में रखने वाले हो पाए परमेश्वर। हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर आगे आने वाले हर चीज़ों के लिए जो हमारी लाइफ में घटित होने वाली है परमेश्वर, उन सब चीज़ों के लिए परमेश्वर आपको कंट्रोल चाहते हैं परमेश्वर। आज जब रात में हम बिस्तर में सोने जाएंगे परमेश्वर, तो हम इस वचन पर मनन करने वाले हो पाए परमेश्वर कि हमने क्या सीखा है और हमें और क्या सीखने की ज़रूरत है परमेश्वर, कि हम इस वचन को परमेश्वर अपनी ज़िंदगियों में अपनाएं परमेश्वर, और देखें कि परमेश्वर हम कहाँ कम हैं परमेश्वर। और परमेश्वर मैं दोबारा से दुआ मांगती हूँ परमेश्वर अनंत हिगिंस के लिए परमेश्वर, कि आप उन्हें इसी टाइम छूइए परमेश्वर, अपने लहू से ब्लेस्ड कीजिए परमेश्वर। परमेश्वर हम नहीं जानते कि परमेश्वर उनके कितनी तकलीफ है स्टमक में परमेश्वर, पर आप बेहतर जानते हैं परमेश्वर। और हमें पूरा यकीन है परमेश्वर कि हमारी ये प्रार्थना परमेश्वर आपने सुनी है और आपने उसी टाइम परमेश्वर इन्हें चंगाई दी है। धन्यवाद परमेश्वर, हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद। इस छोटी सी दुआ को परमेश्वर आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और आज का एक क्वेश्चन बस यही है कि आप खुद जांचें अपने आप को, अपने जीवन को, कि आपके अंदर जो जो क्वालिटीज़ मैंने बताई हैं क्या वो हैं, और अगर नहीं है तो हम उन क्वालिटीज़ को अपने जीवन में क्या करें, अपनाएं। और धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट
काम परमेश्वर की छोड़ के आज आप वचन सुनने आए हैं, अपना इतना कीमती वक्त आप लोगों ने दिया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।